everyone, my name is Srushti Doshi and today's our new topic is income and expenditure account. Let's see. First one, the account which is prepared at the end of an accounting period to know the result of non-trading concern is called as income and expenditure account. यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट है. एट द एंड ऑफ द ईयर हमें जो रिजल्ट मिल रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो वो ही क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. यानी हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे वो ही हमें किसमें फॉलो करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड during preparation of income and expenditure account. Point number 1, on the credit side of this account, revenue incomes of current year. यानी क्रेडिट साइड हम क्या नोट डाउन करेंगे? रेवेन्यू इनकम्स, यानी जो इनकम हमें रेगुलर बेसिस पे हो रही है. ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, यानी हम रेगुलर जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो हम कहां पे नोट डाउन करेंगे? डेबिट साइड. Credit side revenue incomes, debit side revenue expenses. Do not consider capital expenses and capital incomes. यानी इसमें हमें सिर्फ revenue income और revenue expenses ही consider करना है. हम capital expense और capital income consider नहीं करेंगे. Next one, if incomes are exceeding expenses, the closing balance is known as excess of income over expenditure. So this is added to the capital fund यानी permanent fund on the liability side of the balance sheet. अगर हमारी इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम कैसे नोट डाउन करेंगे? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. और वो कहां पे डायरेक्टली ऐड हो जाएगा? कैपिटल फंड में, यानी हमारा परमानेंट फंड जो है उसमें. कैपिटल फंड यानी परमानेंट फंड. और ये परमानेंट फंड है वो हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट वन, इफ एक्सपेंसेस आर एक्सीडिंग इनकम्स, द क्लोजिंग बैलेंस इज नोन एज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स. दिस इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड यानी परमानेंट फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ ए बैलेंस शीट. यानी अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम से तो वो डिफरेंस की अमाउंट कैसे नोट डाउन होगी? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. और ये कैपिटल फंड में से क्या हो जाएगा? डिडक्ट यानी माइनस हो जाएगा. सेम वे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, यानी इफ इनकम्स आर एक्सीडिंग एक्सपेंसेस देन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. इफ एक्सपेंसेस आर एक्सीडिंग इनकम्स देन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स. और इनकम जो है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम वो कैपिटल फंड में से डिडक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, नाउ इसका स्पेसिमेन क्या है, यानी इसकी फॉर्मेट कैसी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेडिंग दे देना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग as on 31st March 2017, यानी whatever जो भी डेट है हमारी. Then debit side expenses and credit side incomes. Debit all expense, credit all incomes. Now expenses भी कौन से रिकॉर्ड होंगे? हमने अभी ही आगे देखा रेवेन्यू एक्सपेंसेस. इनकम्स भी रेवेन्यू इनकम्स, यानी हम कैपिटल एक्सपेंस एंड कैपिटल इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर टू पेड इन कैश ड्यूरिंग करंट ईयर, प्लस हमने जो फॉर्मेट देखी आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस पेड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. यानी जो भी फॉर्मेट हमने आगे देखी है वो ही हमें एज इट इज रिकॉर्ड करना है. देन रेवेन्यू इनकम ऑफ करंट ईयर बाय रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग करंट ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. देन उसमें से लेस क्या होगा? एक्सपेंसेस में से आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, यानी करंट ईयर में जो प्रीवियस ईयर का पे किया है वो डिडक्ट हो जाएगा. पेड इन एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन क्योंकि वो भी हमारा एक्सपेंस है. कोई भी असेट्स है उस पे जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज है वो क्या हो गया? एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस.
टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, यानी कोई असेट मैंने 30,000 में बाई की है और मैंने सेल की 25,000 में, यानी जो 5,000 मेरा लॉस है वो भी क्या हो गया, मेरा एक्सपेंस। एंड इनकम साइड क्या आएगा, क्या लेस होगा, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, यानी 30,000 में मैंने बाई की है लेकिन सेल मैंने 35,000 में की, यानी 5,000 मेरा प्रॉफिट हो गया, मुझे इनकम हो रही है। यानी जब मुझे लॉस हो रहा है तो मेरा एक्सपेंस होगा और जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मेरी इनकम होगी। अगर हमारा एक्सपेंसेस का टोटल लेस है तो डिफरेंस की अमाउंट कैसे नोट डाउन होगी, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगेन आई रिपीट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर हमारा इनकम साइड का टोटल लेस है तो अमाउंट कैसे रिकॉर्ड होगी, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। सो ये हमारा हो गया स्पेसिमेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to press bell icon to get more updates. Thank you.